शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। चाहे आप आज का ये तीसरा टी20 मैच सिर्फ 14 रन से हार गए हैं, लेकिन आपने टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हम सबको चार्ज कर दिया है। सलमान अली आगा, आप और आपकी टीम आज जिस तरह का मैच खेल गई है ना, हमें यही चाहिए कि आप रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करने की तरफ अपनी एफर्ट दिखाओ। सलमान अली आगा से आज मैं शुरुआत करूंगा। सलमान अली आगा मतलब पाकिस्तान का 9 पे 1 आउट है और पाकिस्तान को 12 ओवरों में 160 करना है। आपका कोई रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 को टच कर रहा है। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आगा जी 1 डाउन क्या करने आ गए हैं। फिर आगा जी ने आपको बताया कि आगा जी क्या करने आए हैं। आगा जी ने कहां कहां शॉट्स नहीं लगाई। आगा जी हमें एबी डिविलियर्स वाली शॉट्स लगा के दिखा रहे हैं। आगा जी जहां चाह रहे हैं वहां चौका लगा रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां छक्का लगा रहे हैं और नहीं रुक रहे। यानी आगा ने ऊपर से अपनी 12 बॉलों पे 45 रन की बारी से श्रीलंका को इतना पीछे कर दिया था गेम में कि उसके बाद में आने वाले बैटर्स अगर 5-10 मिनट ले भी लेते तो पाकिस्तान गेम में आगे था। यानी आगा की वो जो नॉक थी उसकी बदौलत पाकिस्तान का रिक्वायर्ड रन रेट कम हो गया था और करंट ज्यादा हो गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं। हमारे यहां पे अनफॉर्चुनेटली टी20 में क्या होता है, डजंट मैटर जैसी मर्जी पिच है, जैसा मर्जी रिक्वायर्ड रन रेट है, जितना मर्जी बड़ा टारगेट है, हमें माजी में यहां पे ऐसे प्लेयर मिलते रहे हैं जो आके पहले पिच को देखते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती कि रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, उनको कोई परवाह नहीं होती कि पाकिस्तान के हाथों से मैच जा रहा है। उन्होंने आके बस टिप 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 अपनी टिप टिप दिखानी है और फिर उनके फैंस कि यार विकेट मुश्किल था और यार आपको नहीं पता था वहां पे बारिश बहुत ज्यादा लगी हुई थी और यार बॉल बड़ी ज्यादा मूव कर रही थी। आगा ने आज आप सबको दिखाया है कि आप रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करने के लिए अपनी गेम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम यहां पे आगा को एंकर 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 कह कह के थक गए। वो शहजादा पावर हिटर आज निकले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा आपको एक पावर हिटर मिल गया है, और भाई उसने आपको अपना एक नया रूप दिखाया है। और सलमान अली आगा का जो ये पिछला कुछ टाइम गुजरा है जिसमें एशिया कप भी आता है, पाकिस्तान की सीरीज, सलमान अली आगा की कोई बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज नहीं रही, टी20 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एशिया कप से पहले चले जाओ, वो राशिद खान को भी छक्के लगा रहा था। तो आगा टी20 में हमें लग रहा था कि शायद सेटल हो पाएगा और वो कोशिश भी करता था। मसला क्या था, पिछले कोशिश नहीं करते थे, पिछले अब भी कोशिश नहीं कर रहे कि हम तो अपनी गेम नहीं चेंज करेंगे, बाकी जो मर्जी चेंज कर ले अपनी गेम। दुनिया क्रिकेट में अडेप्ट करती है, दुनिया क्रिकेट में अपग्रेड करती है। सलमान अली आगा की 12 बॉलों पे 45 रन की इनिंग्स इस चीज का सबूत है कि अगर आप एक एंकर प्लेयर हो और आप रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करने के चक्कर में अगर गेम चेंज करना चाहें तो गेम आपको अलाउ करेगी। लेकिन भाई साहब आपको कोशिश करनी पड़ेगी, यहां पे कोशिश नहीं होती। ख्वाजा नाफे को देख लो, हालांकि मैं इस चीज के हक में था, बल्कि अभी भी हूं, कि टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल महीना पहले ये एक ठीक टाइम नहीं था ख्वाजा नाफे जैसे यंगस्टर को टेस्ट करने का, लेकिन उसने भी आपको अपनी झलक दिखा दी। फिर पाकिस्तान उस्मान खान के होने के बावजूद उससे आज विकेट कीपिंग भी करवा रहा था और मेरा ख्याल है कोई 2 फंबल किए हैं ख्वाजा नाफे ने। लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी को आज जज नहीं करूंगा। आज ना मैं किसी पाकिस्तानी बॉलर को जज करूंगा और ना मैं किसी श्रीलंकन बॉलर को जज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 12 ओवर की गेम थी। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। वसीम जूनियर को इतने क्रूशियल टाइम पे मार पड़ गई है, लोग कह रहे हैं कि इसको टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाना कि नहीं, और बिल्कुल लेके जाना है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो हो गई है, वैसे इस टाइम मेरा सर घूम रहा है 5.5 घंटे का लाइव सेशन करके, तो अभी मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है। तो चलो
शुरू से शुरू करते हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये 6:30 6:30 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन भाई साहब दोपहर को वहां पे धूप निकली हुई थी, वो थोड़े से बादल आए हैं, उनके अंदर इतनी बारिश थी कि वो शहजादे 35-40 मिनट बरसते ही रहे हैं। उसके बाद बादल चले गए और तकरीबन ग्राउंड को रेडी करने में फिर भी 2 घंटे लग गए। अब डम्बूला का भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, लेकिन पालिकले और कोलंबो जितना अच्छा नहीं है, तो इनको थोड़ा टाइम लग गया। तो हमें भाई साहब, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो हम लाइव बैठे हुए थे, 3 घंटे और 19 मिनट हमें इंतजार करना पड़ा लाइव स्ट्रीम शुरू करने के बाद, और फिर जाके मैच शुरू होता है। अब 12 ओवर की गेम, किसने पहले बैटिंग करनी है, किसने पहले बॉलिंग करनी है, ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता इन मैचों में, क्योंकि आपको पता होता है कि मारधार होनी है। और वो कहते हैं ना कि कोई बॉलर किसी बैटर के हत्थे चढ़ गया, तो ऐसे मैचों में किसी ने किसी के हत्थे चढ़ना ही चढ़ना था। तो श्रीलंका के भी कुछ बॉलर्स को मार पड़ी, जिन पे अभी मैं आऊंगा, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने क्या किया उनको भी बारी बारी डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान ने भाई साहब ये मैच का टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और मेरे ख्याल से काइंड ऑफ एक ठीक डिसीजन भी था। इसका कंडीशन से अगेन कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप एक ऐसी गेम खेल रहे हो जहां आपको पता ना हो कि आपको किस तरह की कंडीशन मिलेंगी, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, विकेट ढका हुआ था, नीचे नमी कितनी होगी, तो आप थोड़ा सा सेफ खेलते हैं कि आओ तुम पहले बैटिंग करो, हमें एक टारगेट दो, हमें एक रिक्वायर्ड रन रेट मिल जाएगा, फिर हम उसके मुताबिक खेलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह ने शुरुआत की वसीम जूनियर के साथ। शुरुआत तो ठीक थी, मतलब शुरू में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब श्रीलंका का 10 पे 1 खिलाड़ी आउट हो गया था, पतुम निसांका, और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जब नसीम ने पहली विकेट ली कि श्रीलंका आज कोई 12 ओवरों में कोई 150 करने के मूड में है। तकरीबन 9-10 के रन रेट को वो मेंटेन कर रहे थे, और मुझे इवन 7-8 ओवर्स के बाद भी ऐसा ही लग रहा था कि ये तकरीबन कोई 120-130 तक शायद गेम चली जाए। लेकिन उसके बाद किसने ये सारा डैमेज किया और किसने उससे करवाया, वहां तक भी आएंगे। वसीम जूनियर ऑब्वियसली 3 ओवर्स में उनको 54 रन पड़े, और मेरा ख्याल है आज अगर श्रीलंका ने 160 किया है तो वसीम जूनियर पे आने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप दासुन शानका की 9 बॉलों पे 34 रन की बारी को डिस्कस कर लें। यार क्या उसने 5 छक्के लगाए हैं। वो जो मैं कितने दिनों से, जब श्रीलंका पाकिस्तान आई हुई थी खेलने, मैं तब से कह रहा हूं उसने IL T20 में बड़े लंबे छक्के लगाए थे, अब जाके उसने कोई जस्टिस किया है। और श्रीलंकन कमेंटेटर भी यही कह रहे थे कि दासुन शानाका के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, कुसाल मेंडस के ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने श्रीलंका में ओपिनियन बनाई हुई है कि ये सीनियर प्लेयर है, ये बड़े अरसे से श्रीलंकन बैटर्स ना रन नहीं कर पा रहे थे बड़े। तो आज चाहे श्रीलंका मैच जीता, पाकिस्तान 14 रन से मैच हार गया, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई, पहला मैच पाकिस्तान जीता, दूसरा बारिश जीती, और तीसरा आज श्रीलंका जीता। दोनों टीमों ने बड़ा कुछ अचीव किया, लेकिन श्रीलंका यहां पे वो अचीव कर गया है जो वो ढूंढ रहे थे। उनके सीनियर्स ने यहां पे मैच बना के दिया, स्पेशली दासुन शानका, और वो ईशान मलिंगा को बड़े महीनों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लसित मलिंगा जो कि 25 जनवरी तक श्रीलंका के मेंटोर हैं, वो बाउंड्री रोप पे खड़े हुए थे, ईशान मलिंगा से बॉल करवा रहे थे। ईशान मलिंगा उस तरह से श्रीलंका को रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करके दे पा रहे थे, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। आप पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान को एक ऐसी थ्रिलर वाली गेम मिली है। अभी भी मैं पाकिस्तान की बैटिंग पे आऊंगा तो वहां पे आऊंगा, लेकिन ये बात मेरे जहन से ना निकल जाए कि जहां पे वसीम जूनियर आया, ठीक है वसीम जूनियर ने एक छक्का लगा दिया, लेकिन शायद वहां पे नसीम शाह को आना चाहिए था। चलो वहां पे आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी ना आज मुश्किलात आ रही थी। हालांकि आप कह सकते हो कि हसारंगा ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यार हसारंगा ने इसलिए अच्छी बॉलिंग की कि तब ग्राउंड थोड़ा मजीद ड्राई हो चुका था। जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब बॉल बहुत गीला हुआ था। जाहिर बात है आपका ग्राउंड उन्होंने रेडी कर दिया कि ठीक है ग्राउंड अब रेडी है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी तो रहती थी, ड्यू इतनी ज्यादा नहीं थी, बॉल गीला बहुत ज्यादा हो रहा था। अबरार पहला ओवर करने आया, अबरार का बॉल ही बड़ा शॉर्ट हो रहा था,
वहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा। फिर शदाब आया, शदाब ने भी 2 बॉलें शॉर्ट की, फिर उसके बाद शदाब ने एक आगे बॉल की, फिर गुगली की, उसके बाद शदाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और कमबैक बड़ा अच्छा किया। तो शदाब ने यहां पे एक बिलीव दिखाया कि नहीं यार, इस पिच पे अच्छी बॉल भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवाज आते हैं। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर किया, 8 रन दिए, एक इंपॉर्टेंट विकेट ली। तो मुझे लग रहा था कि अगर नवाज भी आया है ना, तो नवाज को भी यहां पे मार पड़ेगी, लेकिन नवाज ने भी अपना एक्सपीरियंस यहां पे यूज किया, थोड़ी सी तेज उसने अपनी पेस की, उसको भी एक विकेट मिली। फहीम अशरफ 1 ओवर 19 रन। एंड अगेन मेरा ना दिल नहीं मान रहा कि आज मैं पाकिस्तानी या श्रीलंकन किसी भी बॉलर को क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि बॉल ग्रिप करना बड़ा मुश्किल था और वो क्लियरली नजर भी आ रहा था, वो क्लियरली नजर आ रहा था कि आपका कोई भी बॉलर हो, वो हर बॉल के बाद टावल निकाल रहा था, बॉल साफ कर रहा था। तो हमारे लिए यहां पे बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि फलां बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। भाई साहब, बॉल ग्रिप ही नहीं हो रहा था। और जब बॉल ग्रिप ही नहीं होना, तो ठीक है, कभी ऑन एंड ऑफ कोई बॉल अच्छी करेगा, कोई बॉलर बॉल अच्छी नहीं करेगा, तो बहुत ज्यादा आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर श्रीलंका ने 160 किया है, तो दासुन शानका का रोल उसमें बहुत बड़ा है। और अगर वसीम जूनियर को 3 ओवर्स में 54 पड़ गया, ठीक है यार, फिर भी 3 विकेटें उसने ली, तो हमें उसको जज करने की जरूरत नहीं है कि वसीम जूनियर को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। एक दिन किसी का भी बुरा चला जाता है, और वो दिन उसका बुरा गया है जिसमें 12 ओवरों की गेम थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब मिड इनिंग्स थी, पाकिस्तान को 14-15 का आपका रिक्वायर्ड रन रेट था। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मेरी गट फीलिंग थी कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मुझे ये मानने में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। मतलब पाकिस्तान 14 रन से मैच हारा, मेरा दिल भी नहीं कर रहा ये कहने का कि काश ये पाकिस्तान मैच जीता, बिकॉज मैं सेटिस्फाई हूं इस परफॉर्मेंस से। क्यों? क्योंकि मुझे कोशिश नजर आई है, और हम पाकिस्तानी कोशिश पे ही खुश हो जाते हैं। हमें पिछले हमारे लेजेंड्स कोशिश ही नहीं दिखाते थे। हम यहां पे पिट पिट के थक जाते थे, यार रिक्वायर्ड रन रेट 14 पे है, रिक्वायर्ड रन रेट 14 पे है, लेकिन नहीं, यहां पे टिप शिप और कुछ होता ही नहीं था। तो खैर, इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि आपका जो भी बैटर आएगा उसने बस आके मारधार करनी है। फरहान ने आके 2 चौके लगाए, लेकिन फरहान जिस बॉल पे मलिंगा से आउट हुआ, उसने उसको खेला गलत। अगर उस बॉल को फरहान कहीं पे मिड विकेट वाली साइड पे प्रॉपर तरीके से बना के मारता तो शायद वो शॉट लग सकती थी। थोड़ा गलत उसने उस बॉल को खेला, वो शायद कट वाली बॉल नहीं थी। अच्छा, साइम अयूब भाई साहब, मुझे याद है कोई 3.4 ओवर्स हो गए थे, और साइम अयूब ने अभी तक सिर्फ 3 बॉलें खेली थी, क्योंकि आगा जी दूसरी साइड पे बाज ही नहीं आ रहे थे। यार, आगा बैटिंग करने आया है, मतलब 5 मिनट के बाद आगा का स्ट्राइक रेट था कोई 388 का। वो मैं लाइव बैठा हुआ था, हम मजाक में ये बात कर रहे थे कि डड्डू फैंस कह रहे होंगे इतना भी स्ट्राइक रेट होता है। हाँ, होता है यार, इतना भी स्ट्राइक रेट होता है। और आगा बॉल 1 से ही वांटेड टू चेज, ये चीज नहीं थी पिछलों में, और उन्होंने ये चीज अपने अंदर लाने की कोशिश भी नहीं की। मसला सिर्फ ये है, कोशिश भी नहीं की। सलमान अली आगा की 12 बॉलों पे 45 की इनिंग्स, 375 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 5 चौके, बहुत मजा आ रहा था देखने का। एंड ऑनेस्टली एक वो दासुन शानका ने ऊपर से मजा करवाया, और नीचे से सलमान अली आगा हमारी टीम में। कसम है, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, पता नहीं कितने महीनों के बाद किसी बैटर की T20 में बैटिंग देखने का मजा है। अगर मैं कोई आखिरी बंदा निकालूं ना, साइम अयूब ने जो न्यूजीलैंड में वो अपना जलवा दिखाया था ना, जब उसने 7-8 बॉलें खेली थी, मुझे इससे पहले कोई वो बारी याद आ रही है। दरमियान में अगर मैं कोई मिस कर रहा हूं तो मुझे कोई बताए, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट मुझे नहीं याद आ रहा कि T20 में हमारे किसी बल्लेबाज की तरफ से आई हो। तो आगा ने बहुत शानदार बैटिंग की है। उस्मान खान, टू बी ऑनेस्ट, उस्मान खान एक प्रूवन फेलियर था, और ये जब उस्मान खान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी नॉक खेली, या पहले मैच में जब वो नॉट आउट बाहर आया, 7 प्रोबेबली उसका स्कोर था नॉट आउट, मैं जिस दिन उस्मान खान नॉट आउट बाहर आ रहा है उस दिन भी ये बात कहता हूं, और जब वो रन्स नहीं करेगा मैं उस दिन भी ये बात करूंगा, क्योंकि फैक्ट चेंज नहीं होते। उस्मान खान के लेवल का ये मैच नहीं था कि वो यहां से मैच निकाल पाता। बड़ी लिमिटेड रेंज है, ये आपको समझना जरूरी है कि हम कभी कभी किसी बैटर से ना
कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो उसकी गेम नहीं होती, तो उस्मान ने अपनी विकेट देनी थी। अच्छा, फिर यहां पे इन्होंने नवाज को ऊपर भेजा। मैं सोच रहा था यार नाफे को यहां पे ऊपर भेजो, ठीक है, इनके माइंड में शायद वो राइटी लेफ्टी का कंबो था। नवाज भी मैंने देखा कि अराउंड द विकेट जब स्पिनर आके उसकी टांग पकड़े तो नवाज 2-3 बॉलें डॉट खेल लेता है, और ऐसे लगता है जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है उन 2-3 डॉट्स बॉलों की। तो नवाज का कोई करीबी या नवाज खुद अगर ये वीडियो देख रहा है, किसी को काम करने की जरूरत है। अराउंड द विकेट आके नवाज की अगर टांग पकड़ी जाए, अगर नवाज की लेग स्टंप पकड़ ली जाए, नवाज स्ट्रगल करता है, इसको बहुत जरूरत है इस बॉल पे काम करने की। और ये खब्बे के लिए बड़ी आसान शॉट होती है। नवाज क्या करता है, वो बॉल को फॉलो करने की बजाय फंस जाता है एकदम कि मैं कहीं पे बोल्ड ना हो जाऊं, जबकि खब्बे की टांग पे आप बॉल कराओ, खब्बा ये मारता है फ्लिक, तो ये बड़ी आसान शॉट है, लेकिन नवाज से पिक नहीं हो रही। ख्वाजा नाफे ने जो एक छक्का लगाया है लेग साइड पे, उसने अपनी क्लास दिखाई। और मुझे नहीं पता कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की टी20 टीम में है कि नहीं, उस्मान को ही जाना चाहिए क्योंकि आपने उसको कैरी किया है। अब जिनको आपने कैरी किया है उनको आप खिलाओ वर्ल्ड कप, उनको आप 2 वर्ल्ड कप, आपने अगर भरोसा किया उन पे, तो ख्वाजा नाफे हो जाए, समीर मिन्हास हो जाए, अब मास सदाकत हो जाए, आपके पास माशाल्लाह इतना टैलेंट है, इनको आप देखें। और अगला वर्ल्ड कप आपका अभी बहुत दूर है यार, फिर आप इनको रेडी करें, इनको टीम दे दें आप, ये बच्चे गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, लेकिन बैक गियर नहीं लगाना। मैं तो डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि ये टी20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में है, ये फखर जमान का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होना चाहिए, ये बाबर आजम का आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब हमें आगे जाना है यार। उन्होंने कोहली को टी20 क्रिकेट छुड़वा दी है, उन्होंने को देखो यार, अभिषेक शर्मा वर्गे प्लेयर आगे ने, हम कब उस तरफ जाएंगे यार। अब बस बहुत हो गया। अब मैं टी20 फॉर्मेट इन बच्चों को देना चाहता हूं परमानेंट। ये गिरेंगे, ये खुद ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन टीम इनकी है टी20। वनडे और टेस्ट में हम जो मर्जी करें, टी20 टीम इन बच्चों की है, सीधी सी बात है। खैर, मैच देखो ना, आपकी विकेटें गिरती जा रही हैं। 67 पे 4 आउट हैं, 116 पे आपके 5 आउट हैं, 123 पे 6 आउट हैं, 133 पे 7 आउट है, लेकिन दरमियान में कभी भी पाकिस्तान के हाथ से मैच नहीं गया। मतलब क्या 2 ओवर में 30 नहीं गया था आपके हाथ से मैच, लेकिन फिर मैच था नर्व्स का, स्किल वर्सेस स्किल, कि कौन अपनी नर्व्स पे काबू पाता है, कौन अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करता है। फिर एक काफी ट्रिकी फैसला हुआ, वसीम जूनियर ने छक्का लगा दिया था, लेकिन उस टाइम फहीम दूसरी साइड पे था, ओवर की आखिरी बॉल थी, उसके बाद आखिरी ओवर था, शायद फहीम को वो सिंगल नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि फहीम ऑब्वियसली, वसीम जूनियर ने ठीक है छक्का लगा दिया था, लेकिन फहीम एक आपका प्रॉपर ऑलराउंडर है ना, उसको तो आखिरी ओवर खुद अपने ऊपर लेना चाहिए। और ये मैं लाइव के दौरान भी बात कर रहा था, आपकी इस प्लेइंग 11 में फिनिशर कौन है हमें पता ही नहीं है। अब कोई बंदा कमेंट करेगा राणा फिनिशर है, कोई बंदा कहेगा शदाब फिनिशर है, लेकिन ऑफिशियली हमारी टीम का कोई फिनिशर नहीं है। फिनिशर हमने सोचा था शायद हसन नवाज हो, हमने सोचा था शायद फिनिशर अब्दुल समद हो, यार फिनिशर के रोल में तो कोई खेल ही नहीं रहा, तो हमने किसके नाम पे बदमाशी करनी है कि ये हमारा फिनिशर है। हमने बड़े मौकों पे, अल्लाह ना करे लेकिन रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, जब हम बड़े मौकों पे ऐसे मैच हारेंगे तो हमने उस दिन किसको कहना है कि यार तुम्हें हम इसलिए खिलाते हैं कि 12 बॉलों पे 25 चाहिए हो तो तुमने चेज करना है, लेकिन तुम्हारे होते हुए हम मैच हार गए, तो हमने किसके नाम के ऊपर बदमाशी करनी है। भाई साहब, फिनिशर नहीं है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शादाब खान के प्लेइंग 11 में आने के बाद फहीम अशरफ का प्लेइंग 11 में कोई काम नहीं है। यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स। आप फहीम की जगह एक पूरा बैटर खिलाओ या पूरा बॉलर खिलाओ। अब राणा दोस्त है शादाब का, खुशी उसको बड़ी होगी कि मेरा दोस्त टीम में आ गया है, लेकिन अब राणा खुद टीम में नहीं बनता। राणा की जगह मिसाल के तौर पे आप उस्मान तारिक को डाल लेते, राणा को आपने 1 ओवर कराया, उस्मान तारिक होता वो 2-3 ओवर अच्छे करा देता, एक एग्जांपल दे रहा हूं। या राणा की जगह आप अब्दुल समद को खिलाते, यू नेवर नो, आपको ये मैच मिल जाता नीचे से। तो आप आते आते आधा तीतर आधा बटेर, वही एग्जांपल यहां पे है। पाकिस्तान ये मसले मसाइल एशिया कप के टाइम में भी फेस कर रहा था, एशिया कप से पहले भी फेस कर रहा था, और अब सोने पे सुहागा आपने एक और ऑलराउंडर डाल लिया है।
चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स यार। मतलब आई नो आगा जी या माइक एसन जब कहते हैं कि T20 में ऑलराउंडर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आगा जी कितने ऑलराउंडर्स। कल को आपको एक फास्ट बॉलर मिल जाए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, आप शहीन को बिठा के उसको खिलाना शुरू कर देंगे। मतलब कितने ऑलराउंडर्स, ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा कि इतने ऑलराउंडर्स होंगे, ये कौन बताएगा। कितने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं यार लॉन्ग टर्म में। आई होप के वर्ल्ड कप के दौरान हमें ये ना यहां पे बहस करनी पड़े कि पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी बैटिंग की ऑप्शन या पूरी बॉलिंग की ऑप्शन नहीं खिलाई, तो इतने ज्यादा ऑलराउंडर नहीं आपके चलेंगे। खैर, श्रीलंका ने एक मैच जीता आज का, पाकिस्तान ने पहला मैच जीता, सीरीज 1-1 से आपकी बराबर है। मैन ऑफ द मैच हसारंगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज हसारंगा, बड़ी क्रूशल उसने आज बॉलिंग की है, पूरा मैच ही उसने श्रीलंका की जेब में डाल दिया था। पाकिस्तान ने ये जो FTP से बाहर जाके सीरीज अरेंज की है, मेरा ख्याल है इस मैच की बदौलत पाकिस्तान कुछ ना कुछ अचीव करके जा रहा है। क्या अचीव करके जा रहा है? बिलीव कि हम बड़े मैचों में अगर चाहें तो हमारा कोई भी खड़े होकर अपने बलबूते पे मैच जितवा सकता है। ये यकीन आप इस मैच से लेके जा रहे हैं। अब आपकी जो अगली सीरीज है, आई विश थोड़े ज्यादा मैच होते, लेकिन 3 मैच थे, एक वैसे ही नहीं हुआ। आपकी अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है जिसका शेड्यूल कभी भी आ जाएगा। या आपका 29 और 30 को 2 बैक टू बैक मैच होंगे, 31 को PSL ड्राफ्ट / ऑक्शन। कल रात को, अब तो खैर 12 बज गए हैं, आज रात को 7:30 बजे हमारी जो वीडियो आएगी वो पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर होगी। इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन दूंगा, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूंगा। जितनी बातें आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसी बातें भी आपको बताऊंगा जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। आज कुछ खबरें मुझे लाइव में बैठा हुआ था मेरे तक आई, लेकिन मैंने उसको लाइव में डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा ये पाकिस्तान सुपर लीग का अलग सा टॉपिक है, इसको कल डिस्कस करेंगे। तो आज रात को 7:30 बजे हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की वीडियो आएगी और फिर हमने सीधा वर्ल्ड कप में चला जाना। बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, अब थोड़ा सा गैप आएगा हमारा क्योंकि पाकिस्तान के मैच नहीं है। मैच हो तो बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन द गुड न्यूज इज इंशाल्लाह मैच हो या ना हो, रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो लाजमी आती है। आज हमने बड़ा लंबा लाइव सेशन किया है, कोई 5.5 घंटे का, उसके बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं। बहुत मजे का दिन था। क्रिकेट हो तो थकन भी नहीं होती, एक्साइटमेंट होती है, और इसी चीज का मजा है कि बस क्रिकेट चलती रहे, बाकी कुछ हो ना हो क्रिकेट चलती रहे। तो बहुत मजे का दिन था, बहुत मजा आया आज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।